पहला क्वेश्चन आप दोनों से ही है और वो एक क्वेश्चन उसमें दो क्वेश्चन आए थे हिटिंग द बॉल्स के ऊपर. व्हाई डू एंडोरेंस रनर्स एक्सपीरियंस हिटिंग द बॉल ड्यूरिंग लॉन्ग रन्स एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म? हिटिंग द वॉल एग्जैक्टली द बेसिक साइंस कहता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है वो इट्स सफिशिएंट फॉर 90 to 120 minutes. 90 minutes for half marathon at half marathon pace and 120 minutes for full marathon pace. And एक औसत रनर जो आप और हम सब हैं वो 4 घंटे से पहले मैराथन पूरी नहीं करता है. तो जब उसकी बॉडी 2 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाती है तो ही नीड एनर्जी टू रन. और उसका ग्लाइकोजन लेवल जो है इट इज़ द मोस्ट इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एट द रेस्ट पेस. तो जब वह डिप्लीट होगा तो बॉडी दूसरे अल्टरनेट सोर्स ढूंढेगी. अल्टरनेट सोर्स क्या है बॉडी के पास? जो कि इनफाइनाइट सोर्स है फैट बर्निंग. बट फैट मेटाबॉलिज्म इज ए slow process. It will take time to generate energy and convey it to the muscles. तो उसमें टाइम लगता है. तो यू नेचुरली हैव टू स्लो डाउन फॉर दैट. तो यहाँ आ जाके आपको वॉकिंग जो हैवी फीलिंग एंड ऑल दैट आपके लेग्स में फील होती है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि यू लेफ्ट विथ नो एनर्जी टू रन एट मैराथन पेस. जब मैंने पहली बार 42 किया था तो सब जनों ने मुझे बोला था कि यू विल हिट द वॉल. आफ्टर 32 यू विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, स्पेशली जब वो मुंबई मैराथन करते हैं. आपने जिसने भी मुंबई मैराथन की हुई है तो यू हिट 32 किलोमीटर समवेयर अराउंड आई थिंक वर्ली के बाद हाजी अली पे, या हाजी अली. तो हाजी अली के बाद से 32 किलोमीटर्स पूरी वहाँ तक, और वो पूरा इन द सन रहती है. तो एक तो 32 किलोमीटर्स पे आप आ गए और उसके बाद पूरे सन में आप दौड़ रहे हैं. तो एवरीबडी सेड कि वो इट विल हिट द वॉल एंड आपको 32 के बाद बहुत दिक्कत पड़ती है. 42 की दिक्कत पड़ी. उसके बाद 42 के बाद जब यू नो समबडी टोल्ड मी 2 ओशंस करें, दैट वाज 56 किलोमीटर्स. तो जब 56 किलोमीटर्स के लिए किया सर मैंने तो 42 किलोमीटर्स तक तो कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद से होना चालू हो गया. फिर 56 के बाद जब कॉमरेड्स करी जब यार, तो कॉमरेड्स में तो 2 मैराथन थी, 42 + 42 एंड देन मोर. सो 42 तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 56 भी कुछ नहीं हुआ. सो आई थिंक there is definitely a glycogen depletion, but again वही हमारी बात जो हो रही थी कि it's a science and it's an art also, and art is where it's a mind game. So हमेशा मैं यही सोचता हूँ और बोलता हूँ कि थकते हैं राही के कदम जब मंजिल करीब होती है. So यदि आप 21 कर रहे हैं तो आपको 15-16 के बाद लगने लग जाता है थक गए यार, 42 करते हैं तो 32 के बाद लगता है. ऑफ कोर्स देयर इज साइंस बिहाइंड इट कि आप थकते हैं, और जैसा सर ने बताया कि हाफ मैराथन पेस पे इट इज़ 90 मिनट्स, फुल मैराथन के लिए 120 मिनट्स. बट मोर देन दैट इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू हैव इन योर माइंड, एंड योर माइंड ऑल्सो रिलीजेज द एनर्जी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सो आई थिंक अल्टीमेटली आप वहाँ तक पहुँचते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. दोनों तरीके के आंसर मिल गए, परंतु इसके अंदर जिस यस सर बिल्कुल सर, आप और भरत सर को तो आने ही है बीच बीच में. नमस्कार. इसके अंदर जो सबसे जो बड़ा इशू है वो है हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ. 95% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वी पीपल आर कार्बोहाइड्रेट बर्नर्स. क्यों होता है? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 घंटे बाद हमको भूख लगती है, 5 घंटे बाद फिर भूख लगती है, तो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार. What is most important is metabolic flexibility, and that metabolic flexibility you can teach your body
by keeping yourself into intermittent fasting. जब आप फास्टिंग करते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे के बाद आपका ग्लाइकोजन यूज़ होने लगता है और 17-18 घंटे 20 घंटे के बाद आपके फैट्स अच्छे बर्न होने लगते हैं. और कैसे पता लगता है कि फैट बर्न हो रहे हैं? बिकॉज कीटोन बॉडीज आने लगती हैं शरीर के अंदर. तो कीटोन बॉडीज ऑल्सो गिव्स अ गुड फ्यूल टू योर ब्रेन एंड टू योर मसल्स ऑल्सो. तो यू हैव टू टीच योर बॉडी हाउ टू बर्न फैट. तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर there are people who don't take that much of carbohydrate. They don't do carbohydrate load and they can do long distance running of say 100 kilometers or 150 kilometers or whatever. So if you want to run a long marathon and to avoid hitting the wall, teach yourself how to burn fat. And that is not only helpful in running a marathon, but it would help you in longevity. लंबी उम्र का बहुत बड़ा इसके बहुत सारे multiple advantages हैं. Thank you so much, sir.